नमस्कार, डीएचपी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें रोजाना पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शनिवार को 10 की गई जान, 239 नए मामले, 2990 रह गए एक्टिव केस। हिमाचल में शनिवार को कोरोना से 10 लोगों की जान गई है। वहीं प्रदेश में शनिवार को 239 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 432 रहा। हिमाचल में मौजूदा समय में 2990 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 3423 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कांगड़ा में 47, मंडी में 38, चंबा में 33, कुल्लू में 31, सिरमौर में 15, शिमला में 18, ऊना में 16, सोलन में 12, किन्नौर में 11, बिलासपुर में 8, हमीरपुर में 7 और लाहौल स्पीति में 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंडी में 59, कांगड़ा से 58, शिमला से 53, चंबा से 47, ऊना से 47, हमीरपुर से 43, सोलन से 35, कुल्लू से 30, बिलासपुर से 14, किन्नौर से 14 और लाहौल स्पीति से 4 कोरोना पॉजिटिव लोग पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में 21 जून से खुलेंगे पुस्तकालय, मंदिरों पर फैसला जल्द, स्कूलों को लेकर कैबिनेट में होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में सोमवार 21 जून से 50% सीटिंग क्षमता के साथ पुस्तकालय खोल दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूलों को खोलने के बारे में अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी, जबकि प्रदेश की शक्तिपीठों और अन्य धार्मिक स्थलों को भी जल्द खोला जाएगा। हालांकि इस पर भी पहले कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के मामलों में पिछले दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। प्रदेश में शादी समारोह करने पर रोक नहीं है, पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा करना सही नहीं है। सीएम ने कहा कि इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर तीसरी लहर आ भी जाती है तो मजबूती के साथ इनका सामना करेंगे। अभी लोगों को लंबे समय तक घर में ही रोके रखना सही नहीं है। धीरे धीरे चीजों को खोला जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रदेश के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को भी खोलने की तैयारी में है। 836 पद भरने के लिए 4 जुलाई से लिखित परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 53 श्रेणियों में 836 पदों को भरने के लिए होने वाली लिखित छठवीं परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं का आयोजन 4 जुलाई 2021 से 10 अक्टूबर 2021 के बीच किया जाएगा। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर द्वारा बताया गया कि अभ्यर्थियों को अपने रोल नंबर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। परीक्षा की तिथि से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड उपलब्ध होंगे। रोल नंबर व परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी भेजी जाएगी। यदि किन्हीं कारणों से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो रोल नंबर व परीक्षा केंद्र में नवीनतम फोटो व आधार कार्ड के साथ दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। पहाड़ों की रानी शिमला में उमड़े सैलानी, धर्मशाला मैक्लोडगंज 50% पहुंची ऑक्यूपेंसी। पहाड़ों की रानी शिमला वीकेंड पर सैलानियों से फिर गुलजार हो गई है। हजारों सैलानियों के शिमला पहुंचने से शहर के बाजारों में काफी चहल पहल रही। रिज और माल रोड पर सैलानियों की सबसे ज्यादा भीड़ रही। उधर शहर में सैलानियों का भारी संख्या में आमद देखने के बाद कारोबारियों ने बाजार बंद रखने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने स्थानीय कारोबारियों को तो दुकानें बंद करवाकर घर पर बिठा दिया है, लेकिन सैलानियों को बुला लिया। अब शहर में हजारों सैलानी घूम रहे हैं, यह खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने दुकानें बंद करवा रखी हैं। माल रोड पर ज्यादातर दुकानें बंद हैं। माल रोड और लक्कड़ बाजार के कारोबारी जो ज्यादातर पर्यटकों पर निर्भर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। वीकेंड पे बाजार खुलने चाहिए। 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम तैयार करने में CBSE के फॉर्मूले में बदलाव करेगा हिमाचल। 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार CBSE के फॉर्मूले में बदलाव करेगी। 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर ही परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा। अप्रैल में हुई 12वीं कक्षा की एक विषय की परीक्षा के अंक भी इसमें शामिल किए जाएंगे। प्री बोर्ड परीक्षाओं और फर्स्ट सेकेंड टर्म के नंबर भी जोड़ने की तैयारी है। सरकार ने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से अंक निर्धारण को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने को छात्र हित में शिक्षा विभाग नया फॉर्मूला बनाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों पर सीधी भर्ती, नोटिफिकेशन हुई जारी।
हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश सरकार ने सूबे के नौजवानों के लिए नौकरी के रास्ते खोल दिए हैं। ताज़ा अपडेट के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग में 311 फॉरेस्ट गार्डों के पदों को भरने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही इस संबंध में आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। ये सभी पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। फॉरेस्ट गार्डों के सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। प्रदेश वन विभाग द्वारा वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का खाका तैयार कर दिया गया है। शिमला में ब्लैक फंगस के 2 और मरीजों की मौत। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 मरीजों ने शुक्रवार देर रात दम तोड़ दिया। इनमें से एक महिला मरीज शिमला के लक्कड़ बाजार और दूसरा मरीज अवाह देवी हमीरपुर का रहने वाला था। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि दोनों मरीज 28 मई को दाखिल हुए थे। प्रदेश में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 6 आईजीएमसी शिमला और 3 की टांडा मेडिकल कॉलेज में जान गई है। डॉक्टरों ने दोनों मरीजों की 2 बार से अधिक सर्जरी कर दी थी, लेकिन दोनों मरीज की देर रात मौत हो गई। आईजीएमसी में अब तक इस बीमारी से 11 पीड़ित मरीजों का इलाज हो चुका है। इनमें से 2 मरीज ठीक हो गए हैं, 3 अभी दाखिल हैं। हिमाचल में हफ्ते भर कैसा रहेगा मौसम, जानिए पूर्ण जानकारी। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है। समय समय पर बारिश हो रही है और सूबे के लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। इसी कड़ी में सामने आ रही मौसम की ताज़ा अपडेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने लगा है। 21 जून से प्रदेश में मौसम साफ होने के आसार हैं। हालांकि रविवार को बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर थमने की संभावना है। 25 जून से दोबारा बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में 9 से 10% तक बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन। पंजाब सरकार ने छठे पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों की दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि जल्द ही पे कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के 2 लाख नियमित कर्मचारियों और 1,20,000 पेंशनर्स को छठा वेतनमान जल्द ही मिल जाएगा। 6 साल की मासूम बच्ची को मां के सामने ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत। हमीरपुर जिले के रंगस गांव में नादौन हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक के नीचे आ जाने से एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई। प्रवासी बच्ची अपनी मां के साथ शनिवार सुबह करीब 10 बजे रंगस बाजार की ओर जा रही थी। इस दौरान वह सड़क से गुजर रहे एक ट्रक की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक का आगे व पीछे वाले टायर बच्ची को रौंदते हुए उसके ऊपर से निकल गए। इस हादसे को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लाहौल में आटे और दालों के वितरण पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सरकारी डिपोओं में आटे और दालों के वितरण पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने आटे के साथ तीनों दालों के सैंपल मंगवाए हैं। इसकी रिपोर्ट आने तक इन खाद्यान्नों का वितरण नहीं किया जाएगा। इसी हफ्ते सरकारी डिपोओं में एक्सपायरी आटे और दालों के वितरण का मामला आया था। इसी पर संज्ञान लेते हुए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने यह कदम उठाया है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय ने घोषित किए परिणाम। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने सभी विषयों के विभिन्न सत्रों के परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित किए हैं। सभी विद्यार्थियों को 5 अंकों की ग्रेस मार्क्स दी गई है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने बी फार्मेसी के 5वें और 7वें सत्र, बी फार्मेसी के दूसरे वर्ष, MBA के तीसरे सत्र, MCA के तीसरे और 5वें सत्र, MTech के तीसरे सत्र, MSc भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और M फार्मेसी के भी तीसरे सत्र की परीक्षाओं के परिणाम निकाला है। इसके अलावा BTech के 5वें सत्र, बी फार्मेसी के छठे सत्र के रीअपियर सहित अन्य विषयों के नियमित और रीअपियर परीक्षा का परिणाम एक साथ घोषित किया। तो ये थे आपके राज्य के मुख्य समाचार। यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।